और ऐसे में बड़े सवाल, राजभर का पिछड़ों को संदेश, विपक्ष में मचा क्लेश। एसबी एसपी की खरी खरी वोट के लिए लड़ाई छिड़ी। पिछड़ों का हक किसने लूटा, राजभर ने अखिलेश को बताया झूठा। पिछड़े वोट बैंक की लड़ाई, राजभर ने समाजवादी पार्टी की सच्चाई बताई। पीडीए है बहाना, परिवारवाद को है बढ़ाना। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। राजेश चौधरी जी, विधायक बीजेपी, राहुल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, सुनील अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबी एसपी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी, आपके नेता अचानक 2013 की बात क्यों करने लगते हैं, और ये क्यों कहने लगते हैं कि तब तो कोर्ट ने शायद कहा था कि भाई सब में बांटो, लेकिन सब में नहीं बटा। और सवाल विपक्ष इसलिए भी उठा रहा है कि उसके बाद तो आप आए साथ में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, और फिर आप बीजेपी के साथ हो लिए। अब अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं कि भाई वो तो एक ही जाति के लिए सोचते रहे अब तक, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो पीडीए के तहत पिछड़ों को हक देने के लिए तत्पर हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल जी, आपने अच्छा विषय लाए हैं। आप अब ये बताइए, पिछड़ों के पीडीए तो बना लिया, मगर उसमें पिछड़ों को किसको हिस्सेदारी देने की? आपकी सरकार जब थी तब तो आपने पीडीए बनाने का काम नहीं किया। तब तो आपने पाल, प्रजापति, कश्यप, कुमार, अर्कवंशी, आरक, कंगार, बंजारा, बहलिया, इन जातियों के बारे में तो सोचने का भी काम नहीं किया। मैं अर्कवंशी समाज से आता हूं, मैं भी पिछड़े समाज से आता हूं, मगर अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे होंगे, उनको हमारे समाज के बारे में जानकारी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में खंगार समाज है, उत्तर प्रदेश में बारी समाज है, बनवासी समाज है, बंजारा समाज है, ये भी सब पिछड़े में आते हैं, मगर इनको इन जातियों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इन जातियों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। आज जो नेताजी ने कहा है, और हम पिछली सरकार में थे, अगर हमको सत्ता या हमको किसी चीज का लालच होता तो हम सरकार में ही बने रहते। एक चीज बताइए, सरकार से हटके जाने का काम। सुनील अर्कवंशी जी, ये तो आप भागीदारी की बात कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आप लोगों को किसी और में भी डिमोट किया गया था, यानी कहे कि आप लोग को किसी और वर्ग में डाला गया था क्या, एक दिखाने के लिए एक शासनादेश जारी किया गया था, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? उस वक्त तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। समाजो हम लोगों को पिछड़े में ही रखा गया, मगर पिछड़े की हिस्सेदारी देने का काम कहाँ किया गया? हम लोगों का नाम ही नहीं लिया जाता था अभी आज तक राजनीति में। ना हम लोगों को नौकरियों में आने की हिस्सेदारी जब देने की बारी आती तो उनको, हम लोगों को हिस्सा ही नहीं दिया जाता था। तो पिछड़ों के साथ में आप, पिछड़ों का वोट तो चाहिए है, राजभर समाज का वोट चाहिए, पाल समाज का वोट चाहिए, अर्कवंशी समाज का वोट चाहिए, खंगार समाज का वोट चाहिए, बंजारा समाज का वोट चाहिए, कश्यप समाज का वोट चाहिए, मगर आप हिस्सेदारी कहाँ दे रहे हैं उनको? आपने बताइए कितने बंजारा समाज को टिकट देने का काम किया आपने अपने सरकार में, उनको मंत्री बनाने का काम किया? कितने अर्कवंशी समाज को आपने टिकट देने का काम किया, उनको मंत्री बनाने का काम किया? जब माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब गांव-गांव जाकर ऐसी जो जातियां, विलुप्त जातियां थी, उनका प्रचार प्रसार करने का काम किया, तब उन जातियों के बारे में लोगों ने जाना कि हाँ, ये भी जातियां इस देश और प्रदेश नहीं। अब तो कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल यादव जी, यही सवाल है कि आपने जो एक औरा बना रखा है पीडीए में, हम उसमें केवल पी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं आज। और उसमें भी देखिए, अर्कवंशी जी, उनके बड़े नेता, बोले कि आप लोगों की सरकार थी, कोर्ट ने भी कहा था कि भाई इसको सही से बांटो, वो भी नहीं बटा, इसीलिए अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं। जी राहुल जी, बड़ी विडंबना होती है। 1981 से राजनीति कर रहे हैं जो राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी काशीराम के सहयोगी थे, और 2017 में पहली बार इन्होंने एनडीए के साथ अपना गठबंधन किया, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, और 4 सीटों के साथ पहली बार ये मंत्री बने। लेकिन अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और चूंकि पिछड़े वर्गों की वकालत ये करते हैं, तो समाजवादी पार्टी बड़े सम्मान के साथ इस नेता को देखती है। हालात ये है कि इन्होंने रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, उसको लागू करने के वादे के साथ पिछड़ों में एक अपनी पहचान बनाई थी। पर बहुत अफसोस की बात है कि आज सरकार में वो खुद हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ जनता को। समाजवादी पार्टी की मदद से हमने सम्मानजनक सीटें दी और उनको स्थापित किया राजनीति में, क्योंकि वो पिछड़ों की आवाज उठाते थे, ऐसा हमें लगता है। नहीं, राहुल यादव जी, आपने कहा कि सम्मानजनक सीटें दी। 22 का चुनाव मैंने भी देखा, भाई कई कैंडिडेट तो आपके ही थे, लेकिन उनका
झंडा तो उनका था लेकिन चेहरा तो आप लोगों का था। मैं अर्कवंशी जी के जितने सवाल हैं उनके सवालों का जवाब बहुत कम शब्दों में दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब एक मिनट अर्कवंशी जी सुनील जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, अपनी सच्चाई तो जानिए ना। आपको जनता ने आईना दिखाया। अभी घोसी के उपचुनाव में आप पहली बार समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और आपको जनता ने आईना दिखाया, समझ में नहीं आया। आपको अभी भी लगता है कि समाजवादी पार्टी आपके भरोसे 2022 में 100 से ज्यादा सीटें लाई, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में आपने वहां भी देखा कि आपकी जरूरत नहीं है जनता को, जनता जान चुकी है। तो आप इस बात को समझिए कि आप सही सवाल किससे कर रहे हैं। आप सरकार में हैं और जाके सरकार से सवाल करिए कि राजभर, अर्कवंशी, कुम्हार, पासी, तेली और जितने भी समाज के जो अन्य उपजातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं, इनको कितना हिस्सा मिला। जो सरकारी नौकरियां हैं, जो लाभ हैं, सरकारी लाभ हैं, वो कितने मिले। आप सरकार में हैं, आप हमसे सवाल किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है ये इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी बताएगी, वो तो बीजेपी बताएगी। सवाल आपसे इसलिए किया गया, जब आप सरकार में थे तो आप लोगों ने इनका ख्याल नहीं रखा और जब सरकार में नहीं है तो उन्हीं लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, आते हैं राहुल यादव जी। अजय वर्मा जी है। अजय वर्मा जी, किस पार्टी की सरकार लगातार रही है, 89 तक उत्तर प्रदेश में रही, केंद्र में ज्यादातर रही है, लेकिन फिर भी कहा जाए ना, सामाजिक न्याय की लड़ाई आज लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इंसाफ नहीं हो पाया। वही दुख है, वही दर्द है ओम प्रकाश राजभर को और अर्कवंशी जी को भी। देखिए, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। 64,000 पुलिस या 60,000 पुलिस की भर्ती में देख लेंगे आप, अगर भाग के आंकड़ा देंगे नहीं है कि कितने किसको मिले तो पता चल जाएगा। अब राजभर साहब के जो सज्जन बैठे हुए हैं, प्रवक्ता या उनके नेता, वो बता रहे थे, इनसे कहिए ओबीसी में अगर 63 या 64 नंबर पे देखें तो एक सुनार जाति भी ओबीसी में आया। आपने नाम लिया, आप बात भाषण कर रहे थे अभी, ये जाति वो जाति, ये जाति वो जाति। सुनार एक ऐसी जाति है जो ओबीसी में आती है और जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब आदमी बुजुर्ग होकर मरता है तब सोने की सीढ़ी चढ़ती है किसी को, और या किसी को पानी वाली होती है, बच्चे के गले में कंठा डलता है। और हिंदुस्तान के हर घर में चांदी सोने के जेवर पहने जाते हैं, मतलब किसी पहचान का वो मोहताज नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित इस देश में अगर है तो वो भाजपा के राज में भी सुनार समाज है, जो गला सजाने का काम तो करता है, लेकिन भाजपा के लोग केवल सुनार समाज के लोगों को, सोणकार समाज के लोगों को चंदे की वस्तु समझे बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि समाज में जागरूकता कम है, इसलिए ये काम करे बैठे। पिछड़ों को अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने सुनारों को उठा के राज बब्बर जी को अध्यक्ष बनाया था, अंबिका सोनी जी को लिया था। मतलब सुनार समाज को अगर दिया है ओबीसी में तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और भी बहुत से लोग हैं। ठीक है, मैं मानता हूं, तो आपने ओबीसी पर आप केंद्रित हो गए। उस ओबीसी नहीं, आप बात सुनिए, मैं अजय जी जो कहना चाह रहा हूं, ओबीसी पर आप केंद्रित हो गए, ओबीसी पर, उस जाति पर आप केंद्रित हो गए जो समाज में सक्षम है। अर्कवंशी जी की पीड़ा यही है कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो समाज में असक्षम नहीं, मतलब असक्षम है। आप तो उस सक्षम की बात कर रहे हैं। अरे भैया, मैं पूरी तो सुन लीजिए, आप मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। सुनार का धंधा जीएसटी की वजह से खत्म हो गया। जब कहां चले गए हैं, कहां की बात कहां कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, जब से देश की भाई ऐसा नहीं है कि सुनार का धंधा केवल सुनार लोग ही करते हैं, उसमें क्षत्रिय भी है, उसमें पंडित जी भी है, उसमें गुप्ता भी है, उसमें मोहम्मदन भी है, सब ऐसा। ठीक है, ये बात रही धंधे की, ये बात है धंधे की। मैं बात कर रहा हूं जातियों की। आप कहां से कहां जा रहे हैं, या तो आप दिग्भ्रमित हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। राजेश चौधरी जी, सवाल यह उठाया जा रहा है कि अब तो आपके साथ है एसबीएसपी, मंत्री भी हैं, अर्कवंशी जी के नेता, वो कह रहे हैं कि इस सामाजिक लड़ाई में आप लोगों ने क्या कर दिया। अब नया उदाहरण दिया जा रहा है कि पुलिस भर्ती में ओबीसी वर्ग को कितना मिल गया, राजभर समाज को कितना मिल गया। अब उनके हिसाब से ओबीसी वर्ग क्या होता है वो आप तय कीजिए, अब आप लोगों के हिसाब से क्या होता है वो भी आप तय कीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैं उनकी पुलिस भर्ती पर जवाब दूंगा कि नियमों का अक्षर से पालन हुआ है, कोई कमी पुलिस भर्ती में नहीं हुई, ईमानदारी के साथ भर्ती हुई है। यहाँ चाचा भतीजा की लिस्ट नहीं चलती, चाचा के यहाँ अलग उगाही चल रही थी, भतीजे के यहाँ पे अलग वसूली चल रही थी। चाचा की कोठी से एक लिस्ट आती थी, भतीजे की कोठी से दूसरी लिस्ट आती थी और भर्ती कर दिए जाते थे एक समाज के लोग। जैसा राजभर साहब ने भी कहा है कि 86 में से 56 एक बिरादरी के लोग,
ये इसमें नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती होती है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कोई 1 रुपए का आरोप लगा करके दिखा दे इस सरकार पे। दूसरी बात, आप पीडीए की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब है उस पीडीए में भी देखिए, मैं क्लियर करता चलूं राजेश जी, आज बात हो रही है उस पीडीए में पी की बात कर रहे हैं बस हम। तो पी का मतलब परिवार, डी का मतलब डेवलपमेंट, ए का मतलब अथॉरिटी। एक परिवार को डेवलप करने का मतलब ही पीडीए है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही परिवार से 5 सांसद है, कोई और दूसरा यादव नहीं मिला जी सांसद बनाने के लिए। आप बताइए कौन देगा जवाब इसका? काय का पीडीए है ये? कैसा पीडीए है ये? एक ही परिवार की बात करेंगे आप? इनका शासन देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, किस तरह से लूट मार करते थे सब मिल करके, किस तरह से जिलों से उगाही होती थी, किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, किस तरह से अराजकता की स्थिति थी। 1100 से अधिक दंगे इसी उत्तर प्रदेश ने झेले। घर से बाहर निकलने में डर लगता था, रात को नेशनल हाईवे बंद हो जाते थे कि कौन लूट लेगा क्या पता, अपराधी थाना चलाने का काम करते थे। ये सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, कोई नहीं भूला है। इसीलिए इनका उत्तर प्रदेश के अंदर ये हाल होता है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से ठीक है राजेश जी, लेकिन अभी भी वो असमंजस में है, तो उनको ये लग रहा है कि पता नहीं आरक्षण का पालन हुआ कि नहीं हुआ, सभी जो ओबीसी वर्ग है सबको समाहित किया गया कि नहीं किया गया। ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है भैया, सब ऑनलाइन, पूरा तो ऑनलाइन है। अभी एक क्लिक में मोबाइल में देख सकते हैं, किसी ने रोका थोड़े ना इनको। अभी मोबाइल में जाइए, हाथ में मोबाइल लग रहा है, पूरी दुनिया तो मुट्ठी में है ना। अब देखिए कहाँ हुआ है। अब ऐसे ही किसी को अनर्गल बोल देना तो इसका क्या मतलब है? आप तथ्यों के साथ बात करिए। आपके जमाने में होता था, हाईकोर्ट ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट ने कहा था कि भर्तियों में धांधली होती है। अनिल यादव उस समय कर्मचारी चयन आयोग के उसके यूपीएससी के अध्यक्ष थे, वो भी उसी समाज से मिले थे, कहीं दूसरे नहीं आए थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई हुई, जांच हुई, एफआईआर हुई, क्या क्या नहीं हुआ। नहीं, 2013 में हाईकोर्ट ने यही कहा था कि आप आरक्षण को सही से बांटिए, सभी ओबीसी वर्ग को बांटिए। हाँ बिल्कुल कहा था हाईकोर्ट ने, सभी ओबीसी वर्ग को बांटिए, एक समाज में मत बांटिए। तो वहां तो परिवार की सूची चलती थी, वहां तो धन उगाही होती थी। आज नहीं होता है। आज कोई कह सकता है योगी जी की सरकार में कोई पैसे लेकर के भर्ती नहीं, होती है? किसी का मुंह थोड़ी पकड़ रखे हैं, कहने को कोई भी कह सकता है। देखिए अजय जी लगातार उंगली उठाकर बोलने का इशारा कर रहे हैं कि मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कुछ इसमें। इनकी पार्टी तो चली गई है, इनकी पार्टी राजपूत जी कुछ है ही नहीं इनका। अब मेरे को मौका मिलेगा तो मेरी आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी, मैं इसलिए नहीं बोला, मेरा समय किल हो गया। आपको पता है नहीं, समय किल नहीं हो गया अजय वर्मा जी, आप सही आज पता नहीं क्या हुआ आपको, आप सही से वो बहस नहीं कर पा रहे हैं, चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आवाज उड़ गई थी, फिर बाद में मैं कनेक्ट हुआ हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ये चुप हो तो मैं आपको बताऊं। वो तो कब के चुप है, आप बताइए। देखिए अभी बिहार में पेपर लीक की घटना जो हुई, अभी उत्तर प्रदेश में, अभी हरियाणा में, किस विषय पर बैठे हुए? पेपर लीक जो कह रहे हैं कि साहब कोई नहीं उठा सकता, किस विषय पर बैठे हुए हैं? की सरकार है, ट्रंप की सरकार है, मोदी जी के परम। ठीक है, हो गया, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। सुनील अरकवंशी जी, हो रहे हैं। देखिए विपक्ष का कहना है कि आप मुझसे हिसाब ना मांगिए, हमारी तो देखिए 12 से 17 तक सरकार थी, हमने जो करना था कर लिया, अब आप हिसाब मांगिए मौजूदा सरकार से कि आपकी जातियां जो हैं उनके लिए क्या भला हो पाया है। अब वो दौर जा चुका है। अब तो अखिलेश यादव देखिए, हो सकता है कि 12 से 17 के बीच उनको समझ में आया कि जो करना था कर लिया, उसके बाद उन्हें समझ में आया नहीं हमने गलत किया, इसीलिए पीडीए की बात कर रहे हैं ना वो। हाँ, इसीलिए पीडीए की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हक लूटने का काम उस सरकार में करने का काम किया था, तो अब उनको पीडीए तब नजर नहीं आ रहा था। अब उनका हक लूट कर बैठने के बाद उनको पीडीए नजर आ रहा। इस सरकार की बात मैं बता रहा हूँ, इनके विपक्ष के जो साथी बैठे हुए ये लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एनडीए की सरकार चल रही है ये जातिगत जनगणना कराने का काम नहीं करेगी। अभी आप देखिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जातिगत जनगणना भी देश में जल्दी लागू होने जा रही और होगी, और जितनी जिसकी जातियों की हिस्सेदारी होगी उसको उतना हिस्सा मिलने का काम मिलेगा। तो अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो हिस्सा देना था वो अपनी सरकारों में नहीं दिया। अब ये तमाशा पीडीए का बनाकर जनता के पास जाने का काम करें, मगर अब जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि आपने हमारा उस समय हक लूटा है, अब हम आपको लाने वाले नहीं है। ये चिंता इनकी खाई जा रही कि अब हम आने का प्रयास कैसे करें। तो ये पीडीए इनका पी से आप अभी कोई भाई महाराज अगर
अभी अगड़े समाज का बैठा हो तो उससे पूछ लीजिए क्या समाजवादी पार्टी अगड़े समाज को हिस्सेदारी देने का काम कर रही है? नहीं, वो कहते हैं ए में अल्पसंख्यक भी है, ए का मतलब अगड़ा भी है। हाँ, जब जरूरत होती है तब ये काम करते हैं। जब जरूरत होती है तब परशुराम जी की मूर्ति भी लगाने का काम करते हैं, और जब जरूरत होती है तो सोहेलदेव राजभर जी के पोस्टर में हमारी नहीं, लेकिन राहुल यादव जी का कहना था कि आपका अस्तित्व थोड़ा, राहुल यादव जी ने कहा कि 22 में आपका अस्तित्व चमका, ना कि उनका। आप लोग कहते हैं कि हम उनकी वजह से सीटें बढ़ गए, 100 से ज्यादा सीटें आ गई। नहीं, बिल्कुल पूर्वांचल की धरती सर गवाह है, और आप आने वाले समय में देख लीजिएगा कि आज हम एनडीए के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो किसकी सीटें राहुल यादव जी हक मारा, इसलिए ये स्थिति हुई, हकीकत सामने आ गई। ये वोट बैंक के लिए पीडीए है क्या वाकई? मैं पिछड़ों की बार बात कर रहा हूं कि उनको हक दिलाने की कोशिश है। जब आप सरकार में रहते तो हक नहीं मिलता, आप सरकार में नहीं है तो हक दिलाने की बात कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि अर्कवंशी जी की बात भी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अभी बोल रहे थे। और देखिए, सवाल यह है कि राजनीतिक विश्वसनीयता इनकी पार्टी खो चुकी। इनकी पार्टी जो है ओपी राजभर की, ये राजनीतिक विश्वसनीयता इसलिए खो चुकी है क्योंकि ये पलटी मार नेता है। अभी इन्होंने चुनाव तो लड़ा समाजवादी पार्टी के साथ, चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं आपके टीवी पर, ये बार 2012 से 17 के बीच की बात कर रहे हैं। अरे भाई, 17 से लेके अब तक आपकी पार्टी ने क्या क्या काम किया? स्वास्थ्य व्यवस्था में बदहाल है, बिजली की व्यवस्था बदहाल है, वो अलग चीज है। देखिए, ये पब्लिक वेलफेयर वाला काम है उनका। सुनील अर्कवंशी जी का, राहुल जी, सुनील अर्कवंशी जी का यही कि हक की पहले बात कीजिए ना, आप हक की बात कीजिए। मैं बता रहा हूँ, अरे भाई, अर्कवंशी जी से मैं सिर्फ ये कहूंगा, निवेदन करूंगा उनसे कि अर्कवंशी समाज और राजभर समाज, भारतीय जनता पार्टी में कितने युवाओं को नौकरी मिली है, बस इसका आंकड़ा बता दे। बाकी अर्कवंशी, कुमार, कश्यप, कलवार का सौगम, कहार, गुर्जर, गणेरिया, अर्कवंशी समाज का नहीं मिलता था, मगर आप तमाम सिपाही अर्कवंशी समाज के हमारे नवयुवक जो भाई आए आज सीने पर बंदी लाद कर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज ये एनडीए की सरकार नहीं करने का काम किया। आज राजभर समाज के भाई और बेटे वो जो कभी थानों पर दिखाई नहीं पड़ते थे, आज इस सरकार में दिखाई पड़ने लगे। तो आप कहाँ बात कर रहे हैं? आपने तो कभी इन लोगों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। आज अभी थानों पे जाइए तो आपको कर्मचारी वहां पर दिखाई देने लगे। इस सरकार ने देने का काम किया, सरकार ने भर्ती करने का काम किया। अरे भाई, पीडीए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए आप हमें टारगेट कर रहे हैं। हम इन सारे समाज को, यही आज समाजवादी पार्टी ना होती तो आज उनका यही कहना, वो ठीक है, मैं मानता हूं राहुल जी, उनका यही कहना है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो छलावा करते हैं, जब आप विपक्ष में होते तो कहते हैं कि नहीं ये तो अपने हमारे हैं। अगर ऐसा होता तो हाईकोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती कि भाई जो 27% है वो आप समान रूप से बांटिए सब में। यही बात तो कर रहे हैं राजभर। समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, तब आपने किस वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? क्या 4 बार की सरकार में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ठीक है, हो गया। सुनील अर्कवंशी जी, 1 मिनट। अजय वर्मा जी, यही बात कही जा रही है, आपके नेता भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब देने की बारी आती है तो उनको सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं, अपनों को पहले दे देते हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, भाजपा का जो नारा है, अभी एक नारा सुना रहे थे, एक्चुअली में झूठा नारा बता रहे, क्योंकि ये जो सिंदूरी लाल जी हैं उनके शिष्य हैं। तो ये नारा ये है इनका, सबका साथ। बीजेपी जो कहती है ना सबका साथ सबका विकास, नहीं, केवल ये है कि सबका साथ बीजेपी का विनाश और इनके सारे सहयोगी और सबका विनाश। मैं तो कहता हूं विकास चाहती है अजय वर्मा जी। देखिए, पता नहीं मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं आप, आज तो समझ में नहीं आ रहा। मैं इंटरप्ट वाली बात नहीं है, इंटरप्ट नहीं है, मैं हक हुकूक की बात करने बैठा हूं, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो। नहीं, मैं जाति और उनका हक की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ की कहाँ बातें कर रहे हैं, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा। आप किस मूड में आए? बोलने देना तो मैं चुप वैसे ही हो जाता हूँ। नहीं, किस मूड में आए ये नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हक देने का काम किया। देखिए, इस उत्तर प्रदेश में नौकरी युवाओं को नहीं मिलती, व्यापार रोजगार युवाओं को नहीं मिलता, व्यापार व्यापारी का छिन गया, देश में आर्थिक स्थिति 5 किलो अनाज पे लोग हो गए, देश में कर्जा बढ़ गया, उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं समझ में आ गया, क्राइम में नंबर 1 है। मैं समझ में आ गया। आप एक निबंध रट के आए हैं, चाहे अब मैं बोलूं कि गाय पे निबंध लिख दीजिए तो आप वही निबंध लिखेंगे, दोस्त पे निबंध लिखना हो तो आप उसी पे लिखेंगे। मैं समझ गया। मैं केवल बहुत स्वस्थ चर्चा करना चाह रहा था।
जो आज बात हुई, मैं उस पर बहुत स्पष्ट चर्चा करने चाह रहा था, लेकिन अजय वर्मा जी पता नहीं क्या है, अजय वर्मा जी पता नहीं आज आपको क्या हुआ। राजेश चौधरी जी घुमा फिरा कर बातें आप लोगों की तरफ आ जाती है कि बीजेपी ने सर समाज के लिए क्या किया। क्योंकि अगर अधिकतर देखे ना, अखिलेश यादव यही कहते हैं फला स्वजाति स्वजाति स्वजाति। प्रयागराज में उन्होंने तो थाने और उसका हिसाब किताब दे दिया कि वहां तो देखिए एक ही जाति के लोग हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं? अगर उनको बोल दिया जाता जब आप सत्ता में थे तो आप भी एक का ख्याल रखते थे, हम तो सबका ख्याल रखे हैं, तो बातें बुरी लग जाती हैं। सत्ता में थे तो आपने किसी का उपकार नहीं किया, जो उनका हक था उसे बांटा भी नहीं। अब आकर जब विपक्ष में बैठे हैं तो कह रहे नहीं भाई मैं तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये दिखावा नहीं तो और क्या है? देखिए राहुल राजपूत जी, सबसे बड़ी बात मैं एक कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। कर्नाटक में इन्हीं की सरकार है, तेलंगाना में इन्हीं की सरकार है। वहां पर इन्होंने ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को काट करके मुसलमानों को दे दिया है। ये पीटीए के हित की बात करेंगे, ये ओबीसी और एससी के हित की बात करेंगे, ये आरक्षण की बात करेंगे। जिन लोगों ने जहां सरकार बनते ही कर्नाटक और तेलंगाना में इनका ओबीसी का हक मार करके एससी का हक मार करके या बैल पे निबंध का काम किया है, वहां मुसलमानों को देने का काम किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी उनको देना चाहिए? हर एंगल में इन्हें हिंदू मुस्लिम चाहिए, हर एंगल में इन्हें पाकिस्तान हिंदू चाहिए। सिंदूरी लाल के शिष्य हैं ये, जवाब दो भाई, सिंदूरी लाल के शिष्य हैं ये। सिंदूरी लाल जी को हर एंगल में हिंदू मुस्लिम चाहिए, हर एंगल में हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहिए, हर एंगल में शमशान कब्रिस्तान चाहिए। जो पाप कांग्रेस ने किया है, कब्रिस्तान पाकिस्तान, जनरल असीम मुनीर इनका एजेंडा है, वो इनका पोस्टर बॉय है। बिना इनके पाठ्यक्रम के हिंदू मुस्लिम के इनकी सरकार नहीं चलती। व्यापार पे बात नहीं करेंगे, उस पाप का लोग भारत का कर्जा बढ़ गया उस पर नहीं बताएंगे। मित्रों का माल बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान से चलता है। संविधान में लिखा हुआ है कि आप धन के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। नहीं, संविधान में तो यह है कि आप धन के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन चाहिए, आप किस मुंह से उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण की बात करते हो? मुसलमानों को हमारा आरक्षण देने का काम जाना था, जापान पहुंच गए, चीन। अब ये बैल का निबंध सुना रहे हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। अब राहुल राजपूत जी के आरक्षण की बात हो रही थी, हक की बात हो रही थी अजय वर्मा जी, लेकिन आप तो पता नहीं सुना और पता नहीं किसकी बातें कर रहे थे, क्योंकि आपकी मजबूरी है। मैं समझ गया अजय वर्मा जी। आज मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए वक्त नहीं है, मैं देखिए एक मिनट, राजेश चौधरी जी आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि अजय वर्मा जी आज तैयारी से नहीं आए, या हमें लगता है विषय उनको लेट बताया गया होगा। हिंदू मुस्लिम सुनील रघुवंशी जी, हिंदुस्तान और मैं कहता हूं कि देखिए सर समाज की बात केवल कांग्रेस करती है, कोई पार्टी नहीं करती। देखिए नहीं चलता कितने अच्छे से अजय वर्मा जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका हक किसी और को दे दिया जाए तो फिर कौन बोलेगा? आम आदमी से अनाज नौकरी बोलना पड़ेगा भाई, मेरा हक तो हमको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे मेरा हक मुझे ना दिया जाए और किसी दूसरे को दे दिया जाए, और किसी का हक छीनकर मुझे भी ना दिया जाए, मगर जितनी मेरी हिस्सेदारी है उतना हक हमको मिलना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। आज अभी जो सोनार साहब की बात कर रहे थे, सोनकार समाज की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मगर क्या ये पूरे देश और प्रदेश में आप कहीं भी पता कर लीजिए किस तरीके से सक्षम जातियां हैं। आज यादव की बात करें, किस तरीके से सक्षम की जाती है, आप उनको बात करें जिनका आज करोड़ों का व्यापार चल रहा है। आज हमारी योजना में विरोध करेंगे। नहीं, जो मैं मान लेता हूँ जो समाजवादी पार्टी करे वो सही, अजय वर्मा जी की पार्टी करे वो सही, के अंदर प्रधानमंत्री आवास ना बन जाए उसका विरोध करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुल्तानपुर पहुंचे थे ओपी राजभर, योग दिवस था, इस मौके पर अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में थे तो आपने हक नहीं दिया ओबीसी को। आज पीडीए की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले पी यानी कि पिछड़ा, और पिछड़े में भी केवल अपने समाज की बात करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई जब सत्ता में नहीं थे और हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई कि आप आरक्षण को सही से लागू कीजिए, सारी जातियों में आप बांटिए, तब तो नहीं बांटा गया और आज पीडीए की लड़ाई लड़ी जा रही है। सवाल इस बात को लेकर भी है जो विपक्ष का कहना है कि आज के वक्त में क्या वाकई उस समाज के साथ न्याय हो रहा है या आने वाले दिन में होगा, ये खुद राजनीतिक पार्टियां तय करे और उस समाज के लोग तय करें। दो टूक में इतना ही।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।